नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद अब प्रियंका गांधी ने संभाली मध्य प्रदेश और तेलंगाना की कमान। जी हां दोस्तों, क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा चुनावों में शानदार जीत ने कांग्रेस में एक नई ऊर्जा भर दी है और इस जीत के बाद अब कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी तेलंगाना और मध्य प्रदेश के चुनावों के लिए पार्टी के अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। दोनों राज्यों में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि प्रियंका गांधी पहले ही तेलंगाना में एक रैली कर चुकी हैं और उनके 12 जून को मध्य प्रदेश में एक रैली को संबोधित करने की उम्मीद है। यहां वो महिलाओं को 1500 रुपए की इनकम गारंटी के पार्टी के वादे को आगे बढ़ा सकती हैं। सूत्रों ने बताया कि प्रियंका के छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर चुनाव प्रचार करने की संभावना है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी साल के आखिर में चुनाव होने हैं। वहीं दोस्तों, प्रियंका गांधी के करीब एक पार्टी नेता ने कहा कि यूपी चुनाव के बाद कांग्रेस की सोच में बदलाव आया है और पार्टी अब महिला मतदाताओं पर अलग से फोकस कर रही है। पार्टी नेतृत्व समझ गया है कि बढ़ती महंगाई का समाधान चाहती है और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि महिला उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाई जाए। इस पर प्रियंका गांधी पहले से जोर दे रही हैं और भले ही उनकी अपनी पार्टी के नेता इस विचार को सिरे से खारिज करते रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर अब कर्नाटक की जीत के बाद मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी का फोकस है और महिलाओं पर कांग्रेस का फोकस है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। के खिलाफ 23 जून को पटना में विपक्ष का जमावड़ा, सभी विपक्षी दलों के बड़े नेता होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी के खिलाफ सभी राजनीतिक दलों की प्रस्तावित बैठक की नई तारीख तय कर ली गई है। पटना में 23 जून को सभी राजनीतिक दलों की महाबैठक होगी और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 12 जून को पटना में विपक्षी दलों की एक बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन उस दिन कई नेताओं को इसमें शामिल होने पर असुविधा हो रही थी। अब 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी और इसे लेकर सभी दलों में सहमति बन गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्ष को एकजुट करने की जिम्मेदारी ली है और इसके लिए वो एक एक कर राजनीतिक दलों के प्रमुखों से मुलाकात कर रहे हैं। ललन सिंह के मुताबिक इस बैठक में कांग्रेस पार्टी से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने शामिल होने की सहमति दे दी है और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत कई सारे नेता यहां पर मीटिंग में शामिल होंगे। इस बात की सहमति दे दी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाकौशल से कांग्रेस का होने जा रहा है चुनावी शंखनाद। 12 जून को महिलाओं का वचन पत्र जारी करेंगी प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए कुछ ही महीने बाकी हैं। चुनावी मैदान में कूदी पार्टियां अब हर वर्ग को साधने में जुटी हुई है। प्रदेश में युवा, किसान, बेरोजगार और महिलाओं पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। जहां एक तरफ आधी आबादी को साधने के लिए बीजेपी ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की है, जिसके जवाब में कांग्रेस ने भी नारी सम्मान योजना का ऐलान किया है। लेकिन चुनावी साल में जनता और आधी आबादी का साथ किसे मिलने वाला है, इसकी तस्वीर कुछ महीनों बाद क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, उधर महिला शक्ति को साधने में जुटी कांग्रेस महाकौशल में बड़ा आयोजन करने जा रही है और इस दौरान कांग्रेस चुनावी शंखनाद करने जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि 12 जून को कांग्रेस पार्टी द्वारा पार्टी महिलाओं के लिए वचन पत्र जारी कर सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का हो रहा है भगवाकरण। बीजेपी को शिकस्त देने के लिए कमलनाथ ने बजरंग सेना से मिलाया हाथ। जी हां दोस्तों, एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलकर बीजेपी को मात देने की तैयारी में जुटे हैं और इस कड़ी में उन्होंने भगवा से भी परहेज नहीं किया। चुनाव से पहले एमपी में बजरंग सेना का कांग्रेस में विलय हो गया है और इस मौके पर भोपाल स्थित पार्टी ऑफिस में कमलनाथ भी मौजूद रहे हैं। भगवा झंडा लहराते हुए सैकड़ों की संख्या में बजरंग सेना के सदस्य कांग्रेस ऑफिस पहुंचे और साथ ही आधिकारिक रूप से कांग्रेस में विलय की घोषणा हो गई है। बजरंग सेना के पदाधिकारियों ने कमलनाथ को गदा और स्मृति चिन्ह भेंट की है और साथ ही जय श्री राम के नारे
साथ बीजेपी को ध्वस्त करने का मध्य प्रदेश में संकल्प लिया है। कमलनाथ ने इस अवसर पर जय श्री राम का उद्घोष करते हुए बजरंग सेना का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि शिवराज को अब बहनों की, नौजवानों की और कर्मचारियों की याद आने लगी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह के आवास के बाहर कुकी महिलाओं का प्रदर्शन, हिरासत में ली गई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मणिपुर के कुकी आदिवासी समुदाय की महिलाओं के एक समूह ने पूर्वोत्तर राज्य में जातीय हिंसा के खिलाफ बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस हिंसा में 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में 29 मई से 1 जून तक मणिपुर का दौरा किया था। जानकारी के मुताबिक महिलाएं अमित शाह के आवास के बाहर सुबह करीब 9 बजे जमा हुई। हालांकि सभी प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस द्वारा जाने का निर्देश दिया गया था, क्योंकि क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि विरोध की सूचना मिलने पर उन्होंने प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए एक टीम भेजी। पुलिस ने शुरू में प्रदर्शनकारियों से कहा था कि अमित शाह के आवास के बाहर इकट्ठा होना अवैध है। पुलिस ने कहा कि सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया और जंतर मंतर लाया गया। हमने उन्हें सूचित किया कि अगर वो चाहें तो वहां विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिग्विजय का आरोप, प्रदेश में 80% कमीशन वाली सरकार, व्यापम की जांच हो तो जेल जाएंगे शिवराज। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। कांग्रेस ने कमजोर सीटों की जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को सौंप दी है, तो वो उन सीटों को टारगेट कर रहे हैं जहां पार्टी लगातार हार रही है। दिग्विजय सिंह ने सोमवार को राजगढ़ में कार्यकर्ताओं की बैठक की और फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भ्रष्ट सरकार चलाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 80% कमीशन वाली सरकार चल रही है और सही से जांच कराई जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी जेल जाना होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शरद पवार का भाजपा पर बड़ा हमला, बोले देश में बीजेपी विरोधी लहर, देश की जनता चाहती है बदलाव। जी हां दोस्तों, कर्नाटक चुनाव में भाजपा को मिली शिकस्त के बाद विपक्ष की नजर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर है। उसको लेकर महागठबंधन से लेकर तरह तरह की रणनीति अपनाई जा रही है। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को भाजपा पर हमला बोला और उन्होंने दावा किया कि वर्तमान में देश में भाजपा विरोधी लहर है और जनता कर्नाटक विधानसभा चुनावों के परिणामों को देखते हुए बदलाव चाहती है। शरद पवार ने मीडिया से कहा कि अगर लोगों की ये मानसिकता रही तो देश आगामी चुनावों में बदलाव देखेगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि महाराष्ट्र में छोटी छोटी घटनाओं का धार्मिक रंग दिया जा रहा है, जो अच्छा संकेत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। यहाँ कांग्रेस 5 साल के अंतराल के बाद सत्ता में वापस आई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ममता ने सीबीआई जांच पर उठाई सवाल, कहा तथ्यों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उड़ीसा ट्रेन हादसे से जुड़ी बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में राजनीति जबरदस्त तरीके से जारी है। विपक्षी दल इस मामले को लेकर रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। हालांकि पूरे मामले की जांच कई टीमें कर रही हैं और इसके सीबीआई भी इसमें शामिल है, लेकिन सीबीआई जांच पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और इस सब के बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर से सीबीआई जांच पर सवाल खड़े कर दिए हैं और केंद्र सरकार पर तथ्यों को दबाने के प्रयास का आरोप लगाया गया है। तो दोस्तों, एक बार फिर से ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि सीबीआई पर दबाव है और तथ्यों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। सीबीआई की जांच पर सवाल फिर से उठने लगे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली के आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, किसानों पर लाठीचार्ज के बाद भड़के राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में फसल की कीमतों के उचित दामों को लेकर प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। सड़क पर प्रदर्शन करने बैठे किसानों को पुलिस ने जबरन हटा दिया और इस दौरान बल का भी इस्तेमाल हुआ। और अब इस मामले पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत ने इस लाठीचार्ज की निंदा की और कहा कि ये देश में एमएसपी पर पहला लाठीचार्ज है और अब दिल्ली के आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में चले किसान आंदोलन के बड़े चेहरे रहे राकेश टिकैत ने एक बार फिर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। और कुरुक्षेत्र में हुए लाठीचार्ज को लेकर टिकैत ने कहा कि अगर लाठीचार्ज होगा तो जाम भी होगा। पहलवानों के धरने पर भी राकेश टिकैत ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बात हो रही है और इस मामले को लेकर धरना, पंचायतें और बैठक आगे भी चलती रहेंगी। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।